दोस्तों आप जानते हैं कि हर लैपटॉप के अंदर एक फैन लगा होता है सो दैट वो प्रोसेसर को ठंडा रख सके। जब भी वो प्रोसेसर हैवी प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो उसको ठंडक चाहिए होती है बिकॉज वो गर्म हो जाता है। तो फैन की पोजीशन बहुत ही क्रूशियल होती है एक लैपटॉप के अंदर। तो अगर आपकी आदत है कि आप अपने लैप के ऊपर लैपटॉप को रख के काम करना पसंद करते हैं तो फैन बहुत ही क्रूशियल होता है आपके लिए। तो आप ये चेक कीजिए कि फैन की पोजीशन कहाँ पे है। मैं रिकमेंड करूंगा कि फैन की जो पोजीशन है वो लैपटॉप की यहाँ साइड में होनी चाहिए। इट मीन्स जो उसकी हवा निकले, जो गर्म हवा निकले वो साइड से निकलनी चाहिए, राइट। बिकॉज अगर आपकी हवा नीचे से निकल रही होगी या फिर यहाँ आगे से निकल रही होगी तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है आप जब उसको लैप पे रख के बैठेंगे। बिकॉज वो गर्म हवा डायरेक्ट आपके पैर पे लगेगी और आप ज़्यादा देर उस पोजीशन में वर्क नहीं कर पाओगे। तो मोस्टली जो भी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे या कहीं भी किसी सुनोगे, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला। यहाँ पे वेट फैक्ट्स में मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि फैन की पोजीशन आपको चेक करनी है। रिकमेंडेशन है साइड में होना चाहिए कि हवा सारी साइड में निकले। दोस्तों इसके अलावा आप ये चेक कर लें कि जो USB पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे 3.0 के होने चाहिए या उससे अबव होने चाहिए। बिकॉज अगर आप USB 2.0 यूज़ करते हो तो उसकी ट्रांसफरिंग स्पीड बहुत ही स्लो होती है। तो अगर आप एक एडवांस लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप USB जो पोर्ट है वो 3.0 और अबव ही होना चाहिए। इसके अलावा आपको यह चेक करना है कि आपके लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। बिकॉज जब भी आप लैपटॉप को रफ एंड टफ यूज करते हैं उसके ऊपर मान लो पानी गिर गया या फिर ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा उस एरिया के अंदर, इसके अलावा धूल उसके अंदर घुस गई या वो गिर गया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लैपटॉप को डैमेज कर। आप जब भी लैपटॉप परचेज करें तो ये चेक कर लें कि भाई उसकी जो बॉडी है वो सॉलिड है कि गिरने पे एकदम से बिल्कुल चकनाचूर ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए। इसके अलावा आप ये भी चेक कीजिए कि आपका लैपटॉप जो है वो डस्ट प्रूफ है, वेदर प्रूफ है और वाटर प्रूफ भी होना चाहिए। दोस्तों आपको एक चीज और बता देता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा कि आपके लैपटॉप के अंदर VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट दोनों होने चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्टर से कनेक्ट करते हो कि अगर आजकल मोस्टली जो प्रोजेक्टर है उसके अंदर HDMI पोर्ट आने लग गए हैं, लेकिन जो थोड़े पुराने प्रोजेक्टर हैं उनके अंदर आज भी VGA पोर्ट चलता है। तो अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ HDMI पोर्ट है तो आपको अलग से केबल परचेज करनी पड़ेगी, अलग से कन्वर्टर परचेज करना पड़ेगा जो HDMI को VGA में कन्वर्ट करता हो। ये बहुत सी दिक्कतें फेस होती है नॉर्मल लाइफ में कि जब आप कहीं ट्रैवल करते हो, बाय चांस आपका कनेक्टर छूट गया और आपको ऐसे प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना है जो कि सिर्फ VGA को सपोर्ट करता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है उस टाइम पे। इसके अलावा अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ VGA पोर्ट है, HDMI पोर्ट नहीं है, तो आजकल के जो एडवांस टीवीज हैं या प्रोजेक्टर्स हैं उनके अंदर सिर्फ HDMI पोर्ट होता है। तो उस टाइम आपको दिक्कत आएगी कि आपको फिर केबल चाहिए जो कि VGA को HDMI में कन्वर्ट कर सके। तो दोस्तों ये सारी दिक्कतों से बचने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लैपटॉप परचेज करते टाइम ये जरूर देख लें कि VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट दोनों उसके अंदर होने चाहिए। दोस्तों आपको RJ45 पोर्ट नंबर तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देता हूं कि जिस पोर्ट के अंदर आप अपनी लैन केबल लगाते हैं उसको बोलते हैं RJ45 पोर्ट नंबर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये चेक कर लें कि उस पोर्ट के साथ 2 LED इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी लैन आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है या नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लैपटॉप्स ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर वो इंडिकेटर्स नहीं है, तो जब हम लगाते हैं हमें पता ही नहीं लगता कि भाई हमारा जो लैन से कनेक्ट हो गया है पीसी या नहीं हुआ है। तो हम वेट करते रहते हैं कि हमारी विंडो ओपन होगी, वहां पे नीचे हम चेक कर रहे हैं कनेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। इससे बेटर ये रहेगा कि आप परचेजिंग के टाइम पे ये चेक कर ले कि जो लैन वाला पोर्ट है RJ45 पोर्ट नंबर है उसके साथ 2 LED इंडिकेटर्स हों, सो दैट आप जैसे ही कनेक्ट करें आपको पता लग जाए कि कनेक्शन हो गया है नहीं हुआ है। दोस्तों इसके अलावा आप ये चेक कर लें कि आपके लैपटॉप के अंदर वाईफाई है, ब्लूटूथ है, और अगर आप चाहते हैं तो उसके अंदर फिंगरप्रिंट सपोर्ट है या नहीं है। वैसे ऑप्शनल होता है, फिंगरप्रिंट हो या ना हो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके लैपटॉप में एटलीस्ट वाईफाई और ब्लूटूथ तो होना चाहिए सो दैट आप वायरलेसली कनेक्ट कर सको, ब्लूटूथ से आप फाइल शेयर कर सको, इंटरनेट कनेक्ट कर सको। बिकॉज आज भी काफ़ी जगह ऐसी होती है कि हमें ब्लूटूथ की अकाउंट पड़ ही जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वाईफाई और ब्लूटूथ तो एटलीस्ट लैपटॉप के अंदर होना चाहिए।
दोस्तों ग्राफिक कार्ड जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप ऐसा लैपटॉप परचेज कर रहे हैं जिसके अंदर आपको बहुत ही हैवी प्रोसेसिंग करनी है, आपको बहुत हैवी गेम्स खेलने हैं, तो उस केस में ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्राफिक कार्ड लीजिए। बिकॉज अगर आप ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है और तब भी आपने उसको अपने लैपटॉप के अंदर ले लिया, तो ऑब्वियसली आपके लैपटॉप की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा लैपटॉप परचेज कीजिए जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं हो। अगर गेम खेलने हैं तो ग्राफिक कार्ड हो, नहीं खेलने हैं तो नहीं हो, सो दैट आप कॉस्ट भी लैपटॉप की रिड्यूस कर सकें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, लास्ट बट नॉट लीस्ट। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जब भी हम लैपटॉप परचेज करते हैं तो एक चीज तो माइंड में घूम रही होती है कि भाई हम विंडोज वाला लैपटॉप लें या फिर ऐसा लैपटॉप लें जिसके अंदर सिर्फ MS DOS है। MS DOS का फायदा ये होता है कि आप उसके बाद उसके अंदर कोई भी विंडो डाल सकते हैं। तो अगर आपको विंडोज पे ही वर्क करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसा लैपटॉप लें जिसके अंदर पहले से ही जेन्युइन विंडोज हो। तो आजकल विंडोज 10 चल रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा विंडोज 10 वाला लैपटॉप लें। लेकिन अगर आपको किसी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करना है जैसे कि उबंटू, ओपन सोलारिस, यूनिक्स या फिर ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओपन सोर्स है, अगर आपको कोई ओपन सोर्स वाला यूज करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप MS DOS वाला जो लैपटॉप है वो परचेज कीजिए, सो दैट आपको विंडोज की कॉस्ट एक्स्ट्रा ना पे करनी पड़े। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर आप ऐसा लैपटॉप परचेज करते हैं जिसके अंदर विंडोज पहले से ही इनबिल्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि उस लैपटॉप के अंदर विंडोज का प्राइस इंक्लूडेड है। तो अगर आप सेम लैपटॉप विदाउट उस विंडो के खरीदोगे तो एटलीस्ट आपके 3 से 4 हज़ार रुपए कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी 15 रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से आपके लिए। तो जब भी आप परचेज करें या आपके फ्रेंड लैपटॉप परचेज करें तो उनको ये चीज़ें ज़रूर बताइएगा, सो दैट बाद में उनको कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। और अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस सेक्शन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।